एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। ये हाथी इतना विशाल था कि जब वो चलता था तो धरती हिल जाती थी। गांव के लोग इससे बहुत डरते थे क्योंकि ये हाथी रोजाना उनकी फसलों को रौंद देता था। किसान अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को बर्बाद होते देखकर परेशान हो जाते थे। छोटे बच्चे तो इतना डर जाते थे कि हाथी को देखते ही रोने लगते थे। गांव वाले हर दिन सोचते थे कि इस समस्या का क्या समाधान हो। कुछ लोग कहते थे कि हाथी को भगा देना चाहिए, कुछ कहते थे कि इसे कहीं और ले जाना चाहिए। लेकिन हाथी इतना बड़ा और मजबूत था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। दिन ब दिन स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। एक दिन गांव का एक बुद्धिमान बच्चा हाथी को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने महसूस किया कि यह हाथी कोई नुकसान करने की नीयत से नहीं आता था, बल्कि वो भूखा था और खाने की तलाश में फसलों तक पहुंच जाता था। बच्चे ने गौर किया कि हाथी सिर्फ खाने के लिए ही फसलों को छूता था, किसी गुस्से या बदले की भावना से नहीं। इस बच्चे ने अपनी बात गांव के बुजुर्गों को बताई। शुरू में लोगों को यकीन नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने भी हाथी को ध्यान से देखा तो समझ गए कि बच्चा सही कह रहा था। हाथी वाकई सिर्फ भूखा था और उसे खाना चाहिए था। फिर गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वो जंगल में हाथी के लिए खाना और पानी रखेंगे। हर दिन गांव वाले मिलकर केले, गन्ना, घास और पानी जंगल के एक हिस्से में रख देते थे। शुरू में हाथी को शक हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि गांव वाले उसकी मदद कर रहे हैं। जब हाथी का पेट भर गया और उसकी भूख मिट गई, तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वो गांव की फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि कभी-कभी तो वो गांव के बच्चों के साथ दूर से खेलता भी था। बच्चे अब उसे डरते नहीं थे, बल्कि खुशी से उसे देखते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान समझदारी और प्रेम से होता है, जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर हम किसी की परेशानी को समझने की कोशिश करें, तो हम बेहतर तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। गांव वालों ने हाथी को दुश्मन समझने के बजाय उसकी जरूरत को समझा, और इसी वजह से सबकी समस्या हल हो गई।